तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन पर। आज के इस वीडियो में हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये भी काफ़ी आसान प्रॉब्लम है और काफ़ी सही प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज करने के लिए। इससे आपका बहुत ही मनोबल डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छा हो जाएगा और आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहला, हाँ, ये एक मैट्रिक्स मैच टाइप है। तो मैट्रिक्स मैच अभी तक, क्योंकि हमने काफी मैट्रिक्स मैच कर लिया है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक के कोरिस्पॉन्डिंग इतनी सारी ऑप्शंस में चेक करते हैं, फिर दूसरे। ये हमारा सिंगल मैट्रिक्स मैच का टाइप है। अब ऑफ कोर्स ये सिंगल मैट्रिक्स मैच होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी होंगी, जैसे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, और हमारे पास फंक्शंस बन रहे होंगे, एक्स नॉट का वैल्यू क्या आएगा, और ऐसे ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं के ऊपर अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यार, शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो दिस इज अवर क्वेश्चन दैट वी हैव। सबसे पहले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ऐसे दिया गया है अपने पास। हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें एक और चीज दी गई है, इसकी इनिशियल वैल्यू वाई ऑफ वन इज वन एंड वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू -3। हमें एक्स नॉट का वैल्यू बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जनरल फॉर्म निकलेगा, उसमें ये डालेंगे, पर्टिकुलर फॉर्म निकलेगा, फिर हम जनरल फॉर्म, फिर हम वापस एक्स नॉट को डालेंगे और उसको -3 के इक्वेट करके एक्स नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम सभी को पता है कि वाई स्क्वायर डी वाई तो डायरेक्टली रह जाएगा। अच्छा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। तो अब क्या करें, इसको डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ ऐसा फॉर्मेट जनरेट करने की कोशिश करेंगे जिससे ये ऐसा है। तो आप लोगों को याद होगा, जब हम क्वेश्चन रूल करते हैं, यानी कि u बाई वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऐसा कुछ बनता है। तो अगर मैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, क्या मैं इस वाली चीज को इस फॉर्मेट में यूज कर सकता हूँ कि डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो मेरा न्यूमरेटर y है और डिनोमिनेटर मेरा x है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? आंसर इज, लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, पर एक दिक्कत है। देखिए, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप कोशिश करेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ऐसा कुछ जनरेट हो जाए, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप इसको ऐसे जनरेट करेंगे, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जनरेट हो जाएगा, पर यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास वापस एक्स जनरेट हो गया, आप इंटीग्रेट करने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर इधर तक एज इट इज है, इसको आप ऐसे लिखिए, वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को, ठीक है, ये क्या है, ये एक अलग अप्रोच है। आप नॉर्मल तरीके से करेंगे उससे भी आंसर निकलेगा, पर ये अप्रोच क्या है कि कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिनमें डायरेक्टली आपको ये चीजें मिल जाती हैं और उससे क्या होता है, आसान आता है। वी विश टू लर्न मल्टीपल अप्रोच, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सिर्फ सवाल बने, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको अलग अलग तरीकों से सवाल बनना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं और अगर मैं एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन देखूं, इफ आई ट्राई टू राइट इट, और हम बस डेरिवेटिव देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियल देख रहे हैं टू बी मोर एग्जैक्ट, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने ये वाली चीज जनरेट कर ली और अब डिनोमिनेटर में हम वाई स्क्वायर ला सकते हैं, इसको ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे जब,
तो हम आराम से इधर क्या बना सकते हैं, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई, ये हमारे पास बन जाएगा। अब क्या है, ये तो हमें पता है कि ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज तो हमने अभी अभी देखी कि ये डी ऑफ एक्स बाय वाई लिखा हुआ है विद नेगेटिव साइन, इसका वैल्यू हो जाएगा डी वाई के बराबर। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स बाय वाई, माइनस ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। एंड अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हम निकालेंगे, y ऑफ 1 इज 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू भी हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 डालते ही यहाँ पर 1 प्लस सी, तो c का वैल्यू आ गया -2। तो हम एक फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंच गए कि y प्लस एक्स बाय वाई, हाँ इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, चेक। Next, what we wish to check is that for which value of x we are getting -3 as our y. So x equal to x naught and y equal to -3, that is what we are wishing to check. तो यहाँ से हमें सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। यहाँ पर x naught by -3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, तो what will be the value of x naught? It should be -15. ओके, सो -15 हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो A ऑप्शन मैचेस विद Q। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। x नॉट जो है इस पे पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा, लेट मी जस्ट राइट वंस, नहीं हो रहा तो चलो कोई बात नहीं, तो अपन ऐसे ही रहने देंगे। x नॉट का हम बाहर लिख देते हैं कि x नॉट का वैल्यू -15 के साथ मैच कर गया है। ओके फाइन, तो x नॉट हमारा -15 के साथ मैच कर गया। तो ऑफ कोर्स वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो छोड़ो। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो बिफोर दैट आई गेस फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर होगा, तो सेकंड पार्ट क्या है, बहुत ही इजी है, ये तो सभी को आता होगा कि y ऑफ t इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब आई थिंक ये सभी से हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं y ऑफ t करना। तो हमें क्या है, t प्लस 1 dy बाई dx, ओके, माइनस टी वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो यार वैसे लीनियर डिफरेंशियल लग जाएगा, डायरेक्टली वही लगा लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस टी बाई टी प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 ओवर t प्लस 1। तो अब इसको बस अपन को इंटीग्रेट करना है और हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू इंटीग्रेशन नेगेटिव t अपॉन t प्लस 1 डी क्यों यहाँ डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, टी होगा, ठीक है, बिकॉज आदत है ना एक्स लिखने की, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर e की पावर नेगेटिव t अपॉन t प्लस 1 डी टी बना है, तो अपन क्या करेंगे, +1 -1 कर लेते हैं। तो e की पावर नेगेटिव इंटीग्रल डी टी माइनस, ये ब्रैकेट में चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी टाइम्स प्लस एल एन टी प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 1 ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तो बस इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ integrating factor into the this right hand side plus c. Okay, so y into integrating factor, what is the integrating factor is t plus 1 e raised to the power minus t is equal to integration of t plus 1 e raised to the minus t, that is the integrating factor, times this 1 upon t plus 1. So this is 1 upon t plus 1 dt plus some constant c. तो नाउ इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये और ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस ई पावर माइनस टी प्लस सी इज इक्वल टू वाई टाइम्स टी प्लस 1 ई रेज टू द पावर माइनस टी। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, वी आर गिवन दैट y ऑफ 0 इज -1, दैट इज अगर मैं t को 0 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम t को 0 रख देते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा -1 और t को 0 रखते ये आ जाएगा 1, और ये वाला चीज आ जाएगा -1 प्लस c, सो c का वैल्यू क्या आ गया
0, तो हम फाइनली अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये देखो, जैसे ही ये वाली चीज 0 हो जाएगी हम इस वाले फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे ये फैक्टर और ये फैक्टर हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा -1/t+1। ठीक है, तो -1/t+1 है, y ऑफ 1 निकालना है तो दैट विल बी -12, क्वाइट इजी। तो B मैचेस विद R। ग्रेट, तो हमें A का मैच मिल गया, B का मैच मिल गया। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट C। ठीक है, तो ये भी मतलब देखिए, आपको फॉर्म आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि x² + y² dx, ठीक है, इज इक्वल टू xy dx, राइट। यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर dy होना चाहिए यहाँ। ठीक है, सो जस्ट करेक्ट इट वंस। ओके, C part is incorrect here. C part should be x² + y² dy is equal to xy dx. According to my knowledge, I am solving for this. ठीक है, because this is the general format, and according to me this should be the okay. So we'll just do it. x² + y² dy is equal to xy dx. This is what we are given. Now let us try to solve it. ठीक है, तो इसको ये देखो यार, इसकी डिग्री है 2। जब भी डिग्री सेम होने लग जाए ना, तो आप थोड़ा बहुत होमोजीनियस जैसा फील ले सकते हैं। देखिए 1 1 यहाँ 2 2, तो डिग्री सभी जो कोफिशिएंट टर्म्स हैं उनकी 2 होगी। तो वी कैन सिंपली राइट dy/dx। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। वी कैन राइट इट एज x² + y²। एंड अब ये तो सभी को पता है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम y को लिख सकते हैं एज v टाइम्स ऑफ x और x को v टाइम्स y। anything would work. Okay, so we can just simply do it in this manner. तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, तो v(x²/x² + v²x² बन जाएगा, और dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, v + x dv/dx। ये याद हो जाता है विद प्रैक्टिस, तो मुझे अभी याद है, तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ। आपको भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, x² से x² कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल चीज आएगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी v + x dv/dx। इसका वैल्यू आ जाएगा v/1 + v²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो अब तो ये सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। तो x dv/dx इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा v/1 + v² - v। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, अब तो क्या ही है आगे। तो x dv/dx, I'll just keep it as it is. We can keep x dv/dx as it is, तो इसका आ जाएगा v - v, तो v से v हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v³ ये अपॉन 1 + v²। तो चेक करते रहे ना, मेरे हिसाब से मैं सही जा रहा हूँ, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम dx/x को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू dv, हम क्या कर रहे हैं, टाइम्स 1 + v²/v³ विद अ नेगेटिव साइन है, तो इसका नेगेटिव साइन है, तो ऐसा करते हैं, इसको एक ही साइड ले जाते हैं और इसको पॉजिटिव में ही लिख लेते हैं, तो दैट हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1 + v²/v³ dv, हाँ सही है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब बस इसमें क्या है, इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ, चलो हम एक बार इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से ln x आएगा, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1/v³ इंटीग्रल dv, तो इसको अपन लिख सकते हैं v⁻³ तो v⁻²/-2 दैट इज -1/2v² आएगा, तो -1/2v² अपन यहाँ पर लिख देते हैं, और 1/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v। ठीक है, तो इन दोनों को अपन क्लब भी कर सकते हैं ln vx, और y को अपन vx पहले लिख रहे थे, तो ये आ जाएगा ln y - 1/2v² इज इक्वल टू c। तो आप इसको y² लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि v हमारे पास y/x हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, बताऊं क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे पास एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वापस y/x लिखना इज अ टीडियस टास्क। हालांकि यहाँ पर एक्सप्रेशन सिंपल है, तो जैसे मतलब यहाँ इस टाइप के सवाल है
कि आपको y ऑफ x नॉट अगर e दिया गया है तो आप y बाय x नॉट यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा v नॉट, ठीक है। इसका वैल्यू आप आराम से जज कर सकते हैं कि v नॉट जो होगा वो e बाय x नॉट डाल सकते हैं अपन, ठीक है, y बाय x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये समझने में मतलब वैसे फालतू में कंफ्यूजन नहीं लेना है, अपने को सिंपल तरीके से करना है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया तो मैं उसको एक बार वापस लिख देता हूँ। तो ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2y² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब y ऑफ 1 है हमारे पास 1 दिया गया, तो y ऑफ 1 पे log 1 x1 y1 है, तो log 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c का वैल्यू आ गया -12। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज होगी 0। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो है ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2y², ठीक है। इस तरीके से लिख लिया, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी अगर आपको c का वैल्यू -12 नहीं, आपको ऐसे जम नहीं रहा है तो आप ना लिखें, ठीक है। जस्ट दिस इज अ सजेशन कि मतलब लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स इन माय हेड एंड दैट इज व्हाट आई विश दैट यू गाइस मस्ट बी एबल टू डू बाय नाउ, ठीक है। तभी तो एडवांस, देखो एडवांस में क्या होता है ना कि स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर आपका स्पीड नहीं है आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे, पर चलो कोई बात नहीं। y, अब हमारे पास एक और बात है कि y ऑफ x नॉट का वैल्यू है e, ठीक है। तो y ऑफ x नॉट का वैल्यू है e, तो हमें क्या निकालना है, अब x नॉट निकालने का है। तो y ऑफ x नॉट है e, तो when x is equal to x naught our y is equal to e. So shall I do it on the next page? I guess I must. So I'll just take a new slide. It will be ln y is equal to x square minus y square by 2y², एंड हमारे पास x का वैल्यू है x नॉट, y का वैल्यू है e, तो हम ln e इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस e स्क्वायर ओवर 2 e स्क्वायर लिख देंगे। ये ln e हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 e स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, तो x नॉट स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3 e स्क्वायर और x नॉट का वैल्यू विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3e। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसका ये वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। Now let us think, do we have an answer? We have root 3e as an answer. We are just taking the positive value. Why we are taking the positive value? Just some reasons कि यहाँ पर हम इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिख सकते, that is what we must be thinking। क्योंकि यार देखो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है तो आगे क्या देखना, ठीक है। ऑप्शन में होगा तो लिख देना, सिंपल, ठीक है। ऐसा तो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि लॉग कहीं डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, यहाँ जैसे अपन जैसे लिखेंगे y बाय एक्स लिखेंगे, ठीक है, y बाय एक्स लिखेंगे तो y हमारा पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। लॉग डिफाइन होता है पॉजिटिव के लिए, तो लेट अस टेक पॉजिटिव नंबर जस्ट फॉर द sake of completion. Okay, this is what we had for C option. Now D option again बहुत ही easy है यार, ये तो बिल्कुल मतलब बच्चों वाला हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दो -2y बाय एक्स, तो dx बाय एक्स तो हम एक ही साइड ले जाते हैं ना, dx बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस dy बाय 2y, तो दिस इज सिंपल, dx बाय एक्स प्लस 1/2 dy बाय y इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln x प्लस ln 1/2 ln y इज इक्वल टू कांस्टेंट c, तो ln x प्लस ln y की पावर हाफ यानी कि रूट y इज इक्वल टू c, और x रूट y इज इक्वल टू c। क्यों? क्योंकि ये ln ऐसे लिख सकते हैं, ln x रूट y इज इक्वल टू c, तो c डैश लिख लो, कुछ भी, मतलब कांस्टेंट वेरी हो जाएगा, e की पावर c में चला जाएगा, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अब आ गया x रूट y का वैल्यू c। अब इस कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए y ऑफ 1 y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू इज 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। y ऑफ 2 निकालना है, तो y निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो हम डाल देंगे। अब इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा 0 और y का वैल्यू आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो y का वैल्यू 1/4, तो D मैचेस विद P और C मैचेस विद T, ये हमारे पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये सवाल करना था, काफी इजी सवाल था, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन का।
जस्ट इसमें आपको एक 2-4 टैक्टिक पता होने चाहिए कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, दीज थिंग्स आर वेरी इजी, ठीक है। This was all from my side for this video, guys. I hope that you liked this video. Do make sure to comment, do make sure to hit the like button, subscribe to Entrance Investigation, and stay tuned for more such videos. Have a great time, everyone, and bye bye. Jai Hind and good night.